आज हम देखेंगे उत्तर दर्पण के उपयोग। हमने पिछले 2 लेक्चरों में अवतल दर्पण और उत्तर दर्पण को पढ़ा था। उसमें बस हमारा उत्तर दर्पण का उपयोग रह गया था। देखिए उत्तर दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं। सर्वप्रथम आपने देखा होगा, लिखा है यहाँ पे कि वाहनों में स्पष्ट दृश्य देखने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे अगर हम कोई भी बाइक हो या कार हो, मोटर बाइक हो, कार हो, उसमें जो उसके दोनों साइड जो शीशे लगे होते हैं, उसमें कौन सा शीशा होता है? हमारा उत्तर दर्पण होता है। कौन सा होता है? उत्तर दर्पण होता है। क्यों क्यों हम उत्तर दर्पण का उपयोग करते हैं? क्यों नहीं वहां पे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं? क्योंकि जो उत्तर दर्पण होता है वो बड़े दृश्य को, जो बड़ा दृश्य होता है उसको छोटे में देखने के लिए उस, जैसे कि आप समझिएगा, जैसे कोई इतनी बड़ी वस्तु है मान लीजिए, और शीशा हमारा कितना है, दर्पण दर्पण कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। और इतनी बड़ी वस्तु को इसमें देखने के लिए हमें, अगर यहाँ पे हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे तो इसको इसमें नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि हमारा क्या है, और जो अवतल दर्पण है वो छोटी वस्तुओं को नहीं दिखाता है, वो वस्तु को बड़ा ही दिखाता है। लेकिन हमारा जो उत्तर दर्पण है बड़ी वस्तुओं को छोटा करके दिखाता है। जब बड़ी वस्तुओं को छोटा करके दिखाता है, जैसे कोई ट्रक हुआ, बस हुआ, कोई कंटेनर हुआ, चाहे बस हुआ, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी हम आसानी से एक छोटे से दर्पण में देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि उत्तर दर्पण क्या होता है, आपने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई पीछे कि उत्तर दर्पण क्या बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा बनता है। और कैसा दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है। आपने कई बार देखा होगा, जैसे एम्बुलेंस लिखा होता है, एम्बुलेंस देखेंगे तो आप जो एम्बुलेंस में होता है उसको जो लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। क्यों उल्टा लिखा होता है? ताकि कोई वाहन चालक जो हो, अगर अपने पीछे से देखे तो समझाए कि हाँ एम्बुलेंस लिखा है, यानी एम्बुलेंस गाड़ी आ रही है, हमको उसको रास्ता दे देना चाहिए। इसलिए उसमें क्या लिखा था? उल्टा लिखा आता है। यानी कि यहाँ से हम समझते हैं कि जो हमारा उत्तर दर्पण होता है वो प्रतिबिंब कैसा बनाता है? सीधा बनाता है। और क्या बनाता है? छोटा बनाता है, ताकि हम बड़ी से बड़ी गाड़ियों को भी छोटे छोटे दृश्य में, आपको ये समझ में आके टॉपिक पे आते हैं। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगले टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? अगर ये हमको नहीं आएगा तो अगर हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमसे क्या होगा? गलत हो जाएगा। अगर हमारा प्लस को माइनस लेंगे, माइनस प्लस ले लेंगे तो हमारी सवाल हमेशा क्या आएगी? गलत ही आएगी। अगर हमको सवाल को समझना है तो हमें चिन्ह परिपाटी को आना आवश्यक है। देखिए चिन्ह परिपाटी, हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा है। क्या लिखा है? कुछ मुख्य पॉइंट लिखा है। उसके बाद यहाँ पे हमने चिन्ह परिपाटी को समझाने के लिए यहाँ पे एक फिगर लिया है। पहली पॉइंट हमारी क्या करी है? बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। देखिए कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए हमने कोई दर्पण ले लिया। क्या ले लिया? दर्पण। हमारा दर्पण क्या है? mn है। mn क्या है? मेरे पास क्या है? एक दर्पण है। जो ये mn है क्या है? दर्पण है। mn दर्पण ले लिया, ठीक। अगर बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। जो बिंब है क्या रखा जाता है? दर्पण के बाईं ओर। ये क्या है? मेरा दाईं ओर का हिस्सा है। इधर क्या है? दायां है। इधर क्या है? मेरा बायां है। तो बिंब किधर रखा जाएगा? सदैव बाईं ओर रखा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमारी मुख्य पहली पॉइंट क्या बन गई? बिंब सदैव किधर रखा जाएगा? बाईं साइड ही रखा जाएगा। और जो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। कहने का मतलब क्या है? जो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जो जितनी भी दूरियां हैं कहाँ से नापी जाएंगी? ध्रुव से। ध्रुव का मतलब पोल से नापी जाएंगी। किससे नापी जाएंगी? पोल से। इस बात को आप समझिएगा। मुख्य अक्ष आप आशा करते हैं समझते होंगे, ये हमने पिछले लेक्चरों में इसको अच्छे से समझाया कि मुख्य अक्ष क्या है। मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी दूरियां होंगी कहाँ से नापी जाएंगी? कहाँ से? पोल से, यानी ध्रुव से। चाहे इधर हो चाहे उधर, किसे नापी जाएंगी? ध्रुव से नापी जाती हैं। दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं? ध्रुव से ही नापी जाती हैं। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। हमारा तीसरा पॉइंट क्या कहता है? मूल बिंदु के दर्पण दर्पण मूल बिंदु के दाईं ओर, देखिए मेरा तीसरा पॉइंट क्या कहता है? मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। हमारा तीसरा पॉइंट कर रहा है मूल बिंदु के दाईं ओर, जो दायां ओर है। देखिए दायां ओर हमारा क्या है? ये मेरा क्या है? दायां। इधर से इधर क्या हो गया? दायां हो गया। मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। कहने का मतलब समझिएगा, इधर यहाँ से जो पोल से इधर हुआ दायां, पोल के इधर जो हुआ एंड ध्रुव के जो इधर हुआ बायां। और जो भी दूरी हमारी, अगर प्रतिबिंब मेरा इधर बनेगा, चाहे इधर की हमें दूरी लेनी रहेगी, जो भी प्रतिबिंब हो चाहे कुछ भी हमारा बन रहा है यहाँ पर, इधर इस साइड अगर बना ऊपर तो हम क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। क्या लेंगे? धनात्मक। उसको मैंने प्लस से पॉजिटिव से डिनोट कर दिया, यानी कि हमारी दूरियां क्या होगी? धनात्मक होगी।
और हमारे फोर्थ पॉइंट क्या करिए, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। जो हमारा मुख्य अक्ष है, हमारा क्या है, ये मुख्य अक्ष है, इसके जो लंबवत है, लंबवत मतलब 90 डिग्री, यानी मुख्य अक्ष के जो लंबवत दूरियां हैं, अगर वो क्या मानी जाती है, धनात्मक मानी जाती है। देखिए लिखा है ऊंचाई ऊपर की ओर, यानी जो अगर हमारा प्रतिबिंब रखा है ऊपर रखा है तो प्रतिबिंब हमारा कैसा रहेगा, उसको हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। उसकी हाइट कैसी रहेगी, हमारी पॉजिटिव रहेगी, निगेटिव नहीं होगी, क्योंकि उनको ऊपर है, ऊपर की ओर रहेगा तो क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। बट अगर लेकिन क्या है, मुख्य अक्ष के लंबवत क्या कर रहा है, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर ऋणात्मक मानी जाती है। देखिए जो मुख्य अक्ष है, जो ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसका जो नीचे का हिस्सा है, अगर जो भी प्रतिबिंब नीचे बनेगा उसकी दूरी हम कैसे लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। क्या लेंगे, ऋणात्मक ही लेंगे, माइनस लेंगे। कहने का तात्पर्य हमारा क्या है, समझिएगा, आपको समझना जरूरी है कि ये सब चीजें क्या है। आपको मैं बता रहा हूँ कि हाइट क्या है, अभी बताऊंगा। यहाँ पे मुख्य अक्ष आप जानते हैं, मैंने पिछले लेक्चरों में इसकी बात कर ली, इसको आप बताने की जरूरत नहीं है। हमको हाइट को समझना है, और जो भी हमारे आने वाले अगले टॉपिक उसको मैं अभी समझा रहा हूँ, पहले इसको समझिएगा। इसको समझने के बाद हम अपने अगले लेक्चर पर चलेंगे, अगले टॉपिक पर चलेंगे। देखिए क्या है, ऊंचाई की ओर, इसको समझिएगा। जो भी अगर हम लेंगे, ऊपर लेंगे इस साथ तो पॉजिटिव क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर ये नीचे का मान लीजिए हमारी कोई वस्तु रखी है, वस्तु को ऊपर के रखेंगे तो क्या होगा, वो हमारा पॉजिटिव होगा। उसका प्रतिबिंब नीचे बना तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अगर हमारा जो इधर की दूरियां जो भी होगा, दूरी मतलब यू होगा, जो भी होगा इसको आगे हम समझेंगे, यू क्या भी क्या है, वो क्या हम लेंगे, माइनस लेंगे। और हमारा दूरी क्या हो, उस साइड हो, दाएं साइड बनेगी। जैसे प्रतिबिंब हमारा दाएं साइड बन गया, हमने पढ़ा था अवतल दर्पण में, अगर प्रतिबिंब कहाँ रखा होता है, फोकस और ध्रुव के बीच, तो क्या बनता है, इधर बनता है। उधर की दूरी हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। दाएं की ओर क्या लेंगे, हम पॉजिटिव ले लेंगे, और नीचे की ओर क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे, और बाईं ओर क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, और हाइट क्या लेंगे, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेंगे। इस बात को ही समझना है। हमारी चिन्ह पर पार्टी ये है, इसको नोट कर लीजिएगा। तब तक हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं, तब तक मैं इसको साफ करता हूँ। देखिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। पहले हम समझते हैं दर्पण सूत्र क्या है, उसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक आवर्धन। क्या आएंगे, आवर्धन। जैसे कि हमने मान लीजिए, माना हमने कोई एक क्या ले लिया, हमने दर्पण क्या ले लिया, दर्पण ले लिया, क्या ले लिया, दर्पण ले लिया, जिसका नाम हमने क्या दे दिया, एम और एन दे दिया। क्या इसका नाम दे दिया हमने, एम और एन दे दिया। हमने एक दर्पण लिया, उसका नाम क्या दे दिया, एम और एन। जैसे हमने क्या बना दिया, एक मुख्य अक्ष, इसको नाम दे दिया पी, यहाँ पे एफ और सी। जैसे हमने पिछले लेक्चरों में समझा है कि कैसे हम दर्पण सूत्र बनाते हैं, कैसे हम प्रतिबिंब डालते हैं। मान लीजिए हम कोई एक यहाँ पे क्या ले लिए, वस्तु ले लिए, क्या ले लिए, कोई वस्तु ले लिया, और इसको हमने यहाँ से प्रतिबिंब डाला, यहाँ बना दिया, और इसको हमने ऐसा प्रतिबिंब डाला, इसके नीचे से हमने कोई प्रतिबिंब डाला। कहीं से भी आप डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, कहीं से। मैंने यहाँ पे डाल दिया, फिर यहाँ पे डाल दिया, मान लीजिए इसका बिंब यहाँ पे बन गया, ठीक, सपोज कर लीजिएगा आप। आपको सिर्फ सपोज करना है, अभी मैं समझा रहा हूँ ऐसा क्यों किया। देखिए कह रहा है यहाँ पे गोलीय दर्पण में कुछ पॉइंट, हमने इसको पॉइंट वाइज लिखना है। क्या लिख दिया हमने, इसको पॉइंट वाइज, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप देखेंगे तो बुक में थोड़ा एक ही में सब कुछ मिक्सचर करके लिखा गया है, लेकिन आप हमने इसको क्या कर दिया है, पॉइंट वाइज कर दिया, और अच्छे से कर दिया है, आपको एकदम एकदम आसानी से समझ में आ जाए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लिखा है गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी, बिंब दूरी यू कहलाती है। देखिए अगर आपको बुक में लिखा रहेगा, अगर आप कभी सवाल सॉल्व करेंगे तो वहां पर लिखा रहेगा बिंब दूरी 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, कुछ भी दिया रहेगा, तो आपको समझना होगा कि बिंब दूरी है क्या, बिंब दूरी होती क्या है। देखिए क्या कहा गया है, गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से, जो ध्रुव है, ध्रुव से बिंब की दूरी, हमने क्या ले लिया है, एक बिंब ले लिया, या क्या ले लिया हमने, बिंब ले लिया। तो कह रहा है ध्रुव से बिंब की दूरी, यानी कि यहाँ से जो एक इसका ध्रुव है, मान लीजिए इसका ध्रुव है, इसके क्या है, यहाँ पे बिंब है, ध्रुव और बिंब के बीच की दूरी हमारी क्या होती है, बिंब दूरी होती है। ध्रुव और बिंब के बीच की दूरी हमारी क्या होती है, क्या होती है, बिंब दूरी होती है। क्या होती है, बिंब दूरी, जिसको हम यू से डिनोट क्या करते हैं, यू से डिनोट करते हैं।
जो हमारा ध्रुव है और हमारा बिंब है, इन दोनों के बीच की दूरी हमारी क्या हो गई, बिंब दूरी हो गई, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। अगर आपको कभी भी कहीं लिखा हुआ दिखे बिंब दूरी, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये बिंब दूरी होती क्या है, यानी कि जो हमारी ध्रुव है और क्या हमारी जो वस्तु है, जो हमारा बिंब है, जो ध्रुव है और जो हमारा बिंब है, उन दोनों के बीच की दूरी को ही जो जितना दूर होता है उन्हीं को हम बिंब दूरी करते हैं, और इसको हम यू से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक, हमने क्या, देखिए सेकेंड नोट में हमने क्या लिखा है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी लिखा है। दर्पण के ध्रुव से, जो दर्पण है इसके ध्रुव है, ये दर्पण है, दर्पण इसका जो ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, जो प्रतिबिंब करा यानी जो हमारा ये बिंब बना, ये हमारा क्या बना है, प्रतिबिंब बना, और प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है, प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। जैसे कोई पूछ दे आपसे प्रतिबिंब दूरी है क्या, प्रतिबिंब दूरी है क्या, यानी प्रतिबिंब दूरी है क्या, तो आप कहेंगे दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। कोई पूछे दर्पण, आप पूछे प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है, प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। यानी हमारा क्या हो गया, ये दर्पण हो गया इसका ध्रुव, ये दर्पण इसका ध्रुव हो गया, और ये प्रतिबिंब हो गया, इन यहाँ की बीच दूरी को हम क्या कह देंगे, बिंब क्या कह देंगे, प्रतिबिंब दूरी क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी, जिसको हम 20 डिनोट करते हैं। और यहाँ और जो यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी थी, इसको हम क्या किससे करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। ध्रुव से और बिंब की दूरी बिंब दूरी कहलाती है, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। आपको आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जो ध्रुव से बिंब की दूरी होती है उसको हम यू से डिनोट करते हैं, जो ध्रुव से बिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको हम वी से डिनोट करते हैं। और आते हैं अपने, जो हमारा ये तीसरा क्या नोट लिखा गया है, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। कोई पूछ दे कि फोकस दूरी क्या होती है, आपको एग्जाम में दे देगा फोकस दूरी क्या होती है, एक नंबर में आ जाएगा लिखने के लिए कि फोकस दूरी क्या क्या फोकस दूरी क्या है, लिखेगा फोकस दूरी क्या होती है। तो आप लिखेंगे ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। कह रहा है ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, जो है मुख्य फोकस है, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ये हमको समझना था, एक बार अच्छे से हम फिर से समझ लेते हैं। थोड़ा हम फिगर को क्या बनाते हैं, साफ बनाते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिएगा, हमने कोई क्या ले लिया, दर्पण ले लिया, हमने यहाँ पे मान लीजिए क्या ले लिया, एफ ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, सी ले लिया। ठीक, इसके बाद हमने यहाँ पे कोई बीम डाल दिया। इतना समझ में आया आपको, इसका नाम दे दिया हमने एम एन। अब देखिए कह रहे हैं जो ध्रुव और बिंब की दूरी है, जो ध्रुव और बिंब से दूरी है, जो यहाँ की दूरी हो गई, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई हमारी, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बिंब दूरी। क्या बोलेंगे, बिंब दूरी, जिसको हम बोलते हैं यू से डिनोट करते हैं। क्या बोलेंगे, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। दर्पण के ध्रुव और बिंब की दूरी, यहाँ इसको क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे, जिसको हम बिंब दूरी करते हैं, इसको हम यू से डिनोट करते हैं। और इसी को हम कह दे, जो हमारा प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना, यहाँ बना, तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई, हमारा बी हो जाएगी। यू और बी आपको समझ में आ गया। और जो एफ बचा है, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी हमारी क्या होती है, फोकस दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इस पॉइंट को क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और समझिए पहले इसको हम साफ करते हैं, तब तक आप इसको समझिएगा। दर्पण सूत्र क्या है, देखिए जो हमने आपको समझा दिया कि एफ क्या होता है, भी क्या होता है और यू क्या होता है। अगर हमें कोई भी सवाल लगानी है तो हमको इस सूत्र की जरूरत पड़ेगी। ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखिएगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको किस में डालेंगे आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डालेंगे। किस में डालेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डालेंगे। दर्पण सूत्र है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ये हमारा क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है। क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है। चाहे तो आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा, अगर आप आगे सॉल्व करना चाहे तो। देखिए
हम क्या करेंगे, v और u को क्या कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और हमारा क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, u प्लस बी, क्या आ जाएगा, u प्लस बी। और यहाँ पे हमारा 1/f है, क्या है, 1/f है। और इसको आगे ले जाएंगे, इसको अब पलट दीजिए, क्या कर देंगे, पलट देंगे। f बराबर हमारा क्या हो जाएगा, b b b इंटू यू, क्या हो जाएगा, यू प्लस बी। ये हमारा क्या हो गया, दर्पण सूत्र है। चाहे आप दर्पण सूत्र को इस तरह से लिखें, चाहे इस प्रकार से लिखें। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कहीं कहीं आपको या तो ऐसा लिखा होगा या तो ऐसा लिखा दिखाई देगा। अक्सर देखा जाता है ट्वेल्थ बुक में आपको ऐसा लिखा दिखाई देगा। जब आप 12th में पढ़ेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। और 10th की बुक में अक्सर ऐसा लिखा होता है। इसी से बना, आपको समझ में आया कैसे आया है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, देखिए। आशा करते हैं आप तो एलसीएम लेना आपको आता ही होगा। इतनी छोटी छोटी बातें तो आपको आती ही होंगी। देखिए क्या है, बी बी है और हमारा क्या यू है। तो बी यू हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। बी से बी कट जाएगा, यू बचेगा तो यहाँ पे यू हो जाएगा। फिर यू से यू कटेगा, बी बचेगा तो यहाँ बी हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे एफ है, फिर हम दोनों क्या कर देंगे, पलट देंगे। एफ भी हमारा दोनों साइड क्या कर देंगे, आपस में क्या कर देंगे, ऊपर का नीचे दोनों साइड हम पलट देंगे। एफ ऊपर चला गया तो बी और यू ऊपर चला जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे। समझ में आ गया। ये हमारा क्या हो गया, दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र को आपको याद होना चाहिए। ये क्या है, हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको आपको याद होना चाहिए। आप सोते वक्त भी इसको बता दें कि ये क्या है, दर्पण सूत्र है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, 5 बार बोलिए इसको। 1/के एफ बराबर 1/के वी प्लस 1/के यू। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मेरा क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है। अब इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। और आप इसको टॉपिक वाइज जैसे हम लिखे उसी प्रकार से लिखिएगा, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अगर आप एक ही में लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि कहना क्या चाहता है। आप अगर इस तरह नोट बना के लिखेंगे तो आप एग्जामिनर भी देखेगा तो क्या कहा कि बच्चों को सब कुछ आता है, कितने अच्छे से डिनोट किया गया। आप इस फॉर्मेट में करेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। मैं इसको साफ कर देता तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए हमने देख लिया दर्पण सूत्र। अब आते हैं आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, देखिए आवर्धन गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन विस्तार। क्या है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है, विस्तार है। कैसा विस्तार है, जिसमें ज्ञात होता है, जिससे या जिसमें भी क्या क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं कि कोई प्रतिबिंब की अपेक्षा कितना गुणावर्धित है। यानी हम क्या करते हैं कि कोई प्रतिबिंब की अपेक्षा, किसी से हम अपेक्षा कर, किसे करते, प्रतिबिंब की अपेक्षा उससे कितना गुना आवर्धित है, कितना गुना वो बड़ा है, वही हमारा क्या आवर्धन कहलाता है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए हमारा आवर्धन क्या होता है, इससे क्या करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ देखिएगा नोट में हमारा क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और क्या है, बिंब की ऊंचाई। इस बात को समझिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात, अनुपात माने होता है बटाई होता है, अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे हमने आपको बताया, पहले समझिएगा बिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है। पहले इसको समझिएगा, हम बिंब को कैसे डिनोट करते हैं और प्रतिबिंब को कैसे डिनोट करते हैं। अगर यहाँ पे हम जैसे लिखेंगे, पूरे चैप्टर में हम प्रतिबिंब और बिंब को उससे ही डिनोट करेंगे। देखिए एच क्या है, बिंब की ऊंचाई है। जो हमारी वस्तु होती है, जो जितना वस्तु बड़ा होता है वो क्या होती है, उससे हम क्या बोलते हैं, बिंब बोलते हैं। बिंब है क्या, पहले बहुत से बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि बिंब और प्रतिबिंब में, बिंब और प्रतिबिंब में क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। बिंब का मतलब होता है कि वस्तु, हमने वस्तु को कितना बड़ा लिया, वही हमारा क्या होता है, बिंब होता है। और प्रतिबिंब यानी कि जो हम समझे अपने अलग भाषा में समझे तो जैसे बिंब हमने वस्तु को कितना बड़ा लिया, और प्रतिबिंब यानी उसकी परछाई जो बोलते हैं कितनी बड़ी बनी, वो होता है ये प्रतिबिंब। और वस्तु कितना बड़ा, वो हो गया हमारा बिंब, आसान भाषा में समझे तो। यानी कि बिंब की ऊंचाई को क्या करेंगे, एच से डिनोट, किससे डिनोट करेंगे, एच से डिनोट करेंगे। जो हमारा बिंब है इसकी ऊंचाई को हम किससे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करेंगे। और जो प्रतिबिंब है यानी कि जो बिंब की जो परछाई जिसको बनेगी, बस समझिएगा, जो बिंब की परछाई बनेगी उसको हम क्या करेंगे, एच डैश से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे, एच डैश से डिनोट करेंगे। जो एम है, एम क्या है, गोलीय दर्पण। देखिए एम क्या है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन। आवर्धन हम किस आवर्धन, इसको आवर्धन किससे डिनोट करेंगे, एम से। किससे डिनोट करेंगे, एम से। किसको डिनोट करेंगे हम इसको, एम से। किसको किससे डिनोट करेंगे हम इसको, एम से डिनोट करेंगे। आप इस बात को समझ लीजिएगा, क्या समझ लीजिएगा, एम हमारा क्या है, यानी कि आवर्धन। अगर आपको पूरे बुक में कहीं एम लिखा दिखाई देते इस चैप्टर में, तो समझिए क्या है, वो आवर्धन है। अगर एच लिखा है, सिर्फ एच लिखा दिखाए
तो क्या है, बिंब की ऊंचाई है, और एच डैश लिखा दिखाई दे तो वो प्रतिबिंब की ऊंचाई है। अब आते हैं इसमें हम संबंध, पहले संबंध देखते हैं एच और एच डैश और एम में। क्या देखते हैं, एच डैश एच और एम में संबंध देखते हैं। आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, क्षमता देखिए, अरे सॉरी, आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, एम बराबर क्या होता है, एच डैश अपॉन एच। समझिएगा, आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई। क्या लिखा है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, इसी को हम बोलते हैं आवर्धन। और देखिए आवर्धन, देखिए कभी कभी ना हमें क्या होता है, इस चीज ये नोट में लिखिएगा, देखिए हमारा नोट में इसको मैं लिखा हूँ इसको, अगर मैं इस तरह से कभी बनाऊं तो आप समझिएगा क्या हमारा नोट है, ये क्या मुख्य पॉइंट है। आप हमेशा देखिए, कभी मैं अगर इस तरह से नोट करूंगा तो देखिए, करा एम यानी आवर्धन, एम का मतलब आवर्धन। बिंब की दूरी, पीछे पता है अभी बिंब की दूरी क्या होती है, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। अब देखिए, अब इन तीनों में क्या हम देखते हैं, संबंध देखते हैं, जो पांच तीनों, तीन ये हो गया, दो ये, पांचों में क्या देखते हैं, संबंध देखते हैं। अगर आपको एम बराबर आप क्या लिख सकते हैं, एम बराबर आप लिख सकते हैं या तो माइनस वी अपॉन यू लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, चाहे एच डैश अपॉन एच क्या हो सकता है, माइनस वी अपॉन यू हो सकता है, ये भी हो सकता है। इन चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। इसका मतलब है एम बराबर है किसके बराबर है, एच डैश अपॉन एच के बराबर है, और एम बराबर है माइनस यू अपॉन वी के, और जो एच बराबर है, एच डैश अपॉन एच बराबर है इक्वल टू है माइनस यू अपॉन वी के। इस चीज को आप समझिएगा अच्छे से, आप इसको डिनोट कर लीजिएगा। अगर देखिए जो हमारा बिंब है, जो जो हमारा बिंब है, इसको हम कब कब पॉजिटिव लेंगे, अगर वास्तविक बनेगा तो हम क्या लेंगे, अगर हमारा प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना, तो हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। आभासी बना तो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, इसको भी। इसको आइए हम सवाल करेंगे तो आपको अगर थोड़ा वो जो भी डाउट है सवाल में, आपको समझ में आ जाएगा कि किसको हमें पॉजिटिव लेना है, किसको निगेटिव लेना है। आपको मैंने बताया है ना दर्पण सूत्र से पहले आपको मैं चिन्ह परिपाटी दिखाया हूँ कि चिन्ह परिपाटी कैसे हम करते हैं, उसको आप समझ लेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। दो तीन सवाल करेंगे तो आपको सब कुछ आसानी से आ जाएगा कि हमको कब क्या लेना है, कब क्या करना है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, हम तब तक नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मैं इसको साफ करता हूँ, तब तक वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, आप नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ। हम उदाहरण पे आते हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे समझा है, सूत्र हमने पीछे देखा था, दर्पण सूत्र देखा था, चिन्ह परिपाटी देखा था, और हमने जो भी कुछ पीछे देखा है, अगर आप उससे एक उदाहरण कर लेंगे तो सब कुछ पीछे का स्पष्ट हो जाएगा। इसीलिए हमने बीच में क्या ले लिया है, उदाहरण ले लिया है। देखिए उदाहरण क्या कह रहा है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। देखिए दिया क्या है, पहले आपको सवाल करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो मैथ हो या फिजिक्स हो, आपको दिया क्या है उसको गिवन में लिख लेना है कि दिया है, देन उसके बाद पूछ क्या रहा है उसको लिख लीजिएगा। तब हम क्या लगाएंगे, उसके साथ सूत्र को लगाएंगे। कह रहा है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी आर, गिवन में क्या है लिखिएगा, पहले पढ़ते जाइए लिखते जाइए। गिवन में हमारा क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या दे दिया है, 2, क्या दे दिया है, 3 है, सॉरी क्या है, 3 मीटर है, क्या है, 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से इतना मीटर की दूरी पर है। अब देखिए बस क्या, यदि एक बस इस दर्पण से इतना मीटर की दूरी पर है, कितना मीटर दूरी, यानी ये क्या है, यू है हमारा, क्या है, मीटर की दूरी पर है, यानी कि जो हमारा दर्पण से दूरी, यानी वस्तु की दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, बिंब की दूरी बिंब दूरी, जिसको हम उससे नोट करते हैं। देखिए जब हम बोले हैं कि जो बिंब से दूरी होती है हमेशा क्या लेंगे, उसको हम अक्सर देखा जाता है क्या होती है, हमेशा माइनस होती है, क्या होती है, माइनस। यहाँ पे क्या ले लेंगे, 5 मीटर क्या होगी, ये माइनस में होगा, हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। और कह रहा है स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज बताइए। तो प्रतिबिंब पूछ रहा है हमारा, क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब पूछ रहा है, प्रतिबिंब पूछ रहा है। यहाँ देखिए आर से हम क्या निकाल सकते हैं, एफ निकाल सकते हैं। हमने पीछे रिलेशन समझा था, पीछे पहले फर्स्ट लेक्चर हमने देखा था, एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू हमारा क्या होता है, आर अपॉन 2 होता है, क्या आता है, आर अपॉन 2 होता है। तो हमारा क्या आ जाएगा, आर कितना दिया है, 3 मीटर अपॉन 2, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.5 मीटर, क्या आ जाएगा, 1.5 मीटर। ये हमारा क्या निकल गया, एफ निकल गया, क्या निकल गया, ये हमारा एफ निकल गया, क्या निकला है, एफ निकल गया। अब देखिए
अगर हम अपने एफ को लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव, इस बात को समझना है पहले। समझिएगा, जो हमारा एफ है क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। हम पॉजिटिव क्यों लेंगे, समझिए पहले इस बात को। पॉजिटिव लेना है निगेटिव लेना है, इसी को समझना मेन है कि कब पॉजिटिव होता है कब निगेटिव होता है। देखिए हमारा क्या है, कौन सा पहले दर्पण देखिए, पहले दर्पण कौन सा, अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। दर्पण से देखिए हमारा कौन सा, उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण है। अगर देखिए उत्तल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, पीछे की तरफ। कहाँ बनता है, पीछे की तरफ। मैं आपको चिन्ह परिपाटी में पीछे बताया हूँ, अगर पीछे की वस्तु इधर बने कुछ भी क्या बनेगा, उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, अगर पीछे की तरफ कोई बनेगा, यानी पीछे का मतलब दाएं साइड कोई प्रतिबिंब बनेगा, उसको हम किसमें लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। तो हमारा एफ किधर होता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है हमारा, उत्तल दर्पण में किधर बनता है, दाएं साइड बनेगा, दाएं साइड बनेगा, उसको हम किसमें ले लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। किसमें लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए अब हमारा क्या निकल चुका है, एफ निकल चुका है, आर निकल चुका है, और क्या पूछ रहा है हमसे, एक बस और इससे हम देखिए एच डैश पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब है कहाँ पर, प्रतिबिंब स्थित कहाँ पे, वो पूछ रहा है, यानी भी पूछ रहा है हमसे। ठीक, और प्रकृति, प्रकृति पूछ रहा है, साइज पूछ रहा है, यानी हाइट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है प्रतिबिंब की। क्या पूछ रहा है हमसे, हाइट पूछ रहा है। अब इधर हम आते हैं, सवाल को करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सवाल करते हैं। देखिएगा यहाँ पे एफ को हम इधर लिख लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं उसको भी साफ कर दे रहा हूँ। कैसे निकला आपको आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं तब तक इधर से करता हूँ। एफ का मान निकल गया, अब यहाँ से एफ का मान निकाल लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। पहले समझिएगा हम सवाल कैसे करते हैं। अब देखिए हमने दर्पण सूत्र पढ़ा है, 1/f = 1/v प्लस 1/1/u, ये हमने दर्पण सूत्र देखा है। हाँ, हमें क्या निकालना है, सर्वप्रथम भी निकालना है। क्या निकालना है, भी निकालना है। अगर भी को हम इधर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/u माइनस 1/f हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये हमारा प्लस में है, ये भी प्लस में इधर आएगा तो कौन, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए ना, सॉरी हमें भी चाहिए ना, एक मिनट सॉरी। देखिए यहाँ से क्या चाहिए, हमें भी का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, भी का। तो हमको इसको भेजना है, किसको भेजना है, यू को भेजना है। किसको भेजना है, यू को भेजना है। तो हम लिख देंगे 1/v बराबर क्या है, 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। यू प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। हमें तो एफ तो दिया, एफ तो नहीं निकालना है। अब समझते हैं, देखिए भी हमें क्या करना है, निकालना है। अब सबका मान रखते जाइएगा, क्या रखते जाइएगा, मान रखते जाइएगा। अब देखिए एफ का मान हमारे यहाँ पे क्या दिया है, एफ क्या दिया है, पॉजिटिव में क्या है 1.5 है, और भी क्या हमारे यहाँ पे भी कहाँ गया, और यार यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं, यू लिखना है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, यू है, यू हमारा क्या है, -5 है। क्या है, -5 है। क्या है, -5 है। यू हमारा क्या है, -5 है। आप यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए 1/1 माइनस 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप इसको क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। आप इसको हटाएंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इतना तो आप जानते ही होंगे। एलसीएम क्या ले लेंगे, 15 ले लेंगे। यहाँ पे 30 प्लस क्या हो जाएगा, देखिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझिएगा, भाग देंगे, 1 टाइम जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। कितने बार जाएगा, 3 टाइम, तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आगे आते हैं, तो हो गया, इसको ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 1/के भी बराबर क्या हो जाएगा, 13/15। क्या हो जाएगा, 13/15। इसको हमें भी का मान चाहिए, 1/v का मान हमें थोड़ी चाहिए, हमें किसका मान चाहिए, भी का मान चाहिए। तो इसको आप अपोजिट कर दीजिए। इतना हो गया। क्या हो गया, इतना हो गया। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए। क्या कर देंगे, डिवाइड करिए। तो कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 13 करने 13, कैरी कितना बचा, कैरी कितना बचा, 2 बचा। 2 बचा, 2 बचा, दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लेंगे, 13 करने 13 हो जाएगा। कैरी कितना बचा, 7, 7 बच जाएगा। फिर 0 लगा लेंगे, 13 पचे 5, 13 78, 13 पचे कर देंगे, क्या करें 5 बार। दशमलव के 2 अंक तक ले जाएंगे, ज्यादा नहीं ले जाएंगे। देखिए हमारा मान किस में आया है, पॉजिटिव में आया है। किस में आया है, पॉजिटिव में आया है, यानी कि निगेटिव में नहीं आया है। किस में आया है, निगेटिव में नहीं आया है। मान हमारा किस में आया है, पॉजिटिव में ही आया है। हमारा मान किस में आया है, पॉजिटिव में आया है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम बताते हैं यहाँ पे हमारा मान किस में आया है, पॉजिटिव आया। आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसको साफ करता हूँ और आगे बताता हूँ। आप इस सवाल को नोट कर लीजिएगा, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। आशा करते हैं आप इसको नोट कर चुके होंगे। ये हमारा क्या है, भी का मान निकल गया है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं भी का मान मेरा क्या निकल गया है, प्लस के 1.15।
ठीक, सब मीटर में था तो अभी क्या आ जाएगा, हमारा मान मीटर में आ जाएगा। अब हमारा क्या होगा, भी का मान भी निकल चुका है। अब हमसे क्या, हमें हाइट पूछ रहा है, एच यानी आवर्धन भी हमें निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए हमने कुछ सूत्र पढ़ा है, देखिए हमने पीछे एम बराबर पढ़ा था, एच डैश यानी प्रतिबिंब है, और एच बिंब है, फिर पढ़ा था माइनस वी अपॉन यू, यानी इसकी है ये बी है, ये यू है, हमने पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पे तो हमें एच तो दिया नहीं है ताकि हम एच डैश निकाल सके, कुछ दिया नहीं है, तो हम एम बराबर इसको भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस वी अपॉन यू लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, चलिए ये हम लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, यानी एम इसके बराबर भी इसके बराबर भी है, तो हमारा एच और एच के मान में हम समझ जाएंगे कि हमारा एच कैसा है, छोटा है बड़ा, यहाँ से हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ से हम इसका मान निकाल सकते हैं, आवर्धन, आवर्धन निकालिएगा। देखिए एम है ना, माइनस है, बी का मान कितना आया है, बी का मान पॉजिटिव में आया है, क्या आया है, पॉजिटिव में आया है, कितना आया है, 1.15 मीटर। और यू का मान किस में आया, कहाँ गया हमारा, क्या गया, यू, यू आपको यहाँ पे दिया हुआ किसमें, -5 क्या गया है, -5 मीटर, 5 मीटर, मीटर है, मीटर से कट जाएगा, खत्म कर देंगे। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से आप लेते हैं m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हटा देंगे तो क्या नीचे क्या हो जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब पॉइंट मत हटाइए, उस तरह रहने दीजिएगा, पॉइंट मत हटाइए, यहाँ तो हटा सकते हैं, हटा लीजिएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा। जैसे आपको मैं समझ आता, इतना तो आप बेसिक जानते होंगे, इसका मान निकाल लेते हैं, 1.5 है, ठीक, एक है हमारा 500 है, ठीक ना, 500 था, इसको छोटा ही रहने देना, दशमलव नहीं हटाते हम, पॉइंट नहीं हटाते हैं, पॉइंट हटा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, पॉइंट हटा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ से देखिए हमारा क्या था, 5 था, क्या था, 5 था। यहाँ पे देखिए बाकी कितनी बार जाएगी, एक अंक लेंगे नहीं जाएगा, 2 अंक लेंगे 10, यानी 2 बार जाएगी, कितने बार, 2 बार जाएगी, दशमलव के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, क्योंकि हमने दशमलव के बाद वाला अंक यूज कर लिया है, तो हम क्या लगा लेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, समझिएगा। यहाँ पे हमने एक लेंगे तो एक में भाग नहीं जाएगी, एक अंक और ले लेंगे, यानी 11 हो गया, जब 11 ले लेंगे, बहुत से बच्चों की बेसिक चीज भी नहीं आती है कि भाग कैसे देते हैं, आप विश्वास नहीं करते हैं, इस भाग को बहुत सारे बच्चे नहीं लगा पाएंगे, कैसे लगा गए आप, अगर यहाँ पे दशमलव नहीं हटाना है, बहुत सारे बच्चे नहीं लगा पाएंगे, इसलिए मैं इसको बेसिक थोड़ा समझा देता हूँ। अगर देखिए एक भाग इसमें नहीं जाएगा, एक अंक और ले लेंगे, 2 अंक हो गया, और दशमलव के बाद वाला अंक ले लिए तो हम दशमलव लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने दशमलव के बाद वाला अंक को यूज कर लिया है पहले ही बार में, तो पहले ही दशमलव लगा देंगे, भाग के बाद आ जाएगी 2 बार, 10 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप इस दशमलव भूल जाइएगा अभी के लिए, आप यहाँ पे 15 हो जाएगा, क्या बार जाएगा, 3 बार जाएगा, किसमें जाएगा, 3 बार जाएगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, यानी हमारा कितना इसका मान आ जाएगा, m का मान कितना आ जाएगा हमारा 0.23, क्या आ गया हमारा, m का मान आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए, अब मैं लिखा देता हूँ। अब देखिए हमसे जो पूछा उसको हम लिख देते हैं अभी यहाँ पर, आप इसको यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, m का मान भी नोट कर लीजिएगा, ये तो गिवन में यहाँ तक था सिर्फ, और हमारे ये मान निकले हैं, m का मान निकला है 0.23, ये प्रतिबिंब से क्या इतना छोटा बनेगा, इतना गुना छोटा है। अभी समझाते हैं आपको, देखिए उत्तल दर्पण में हमने आपको पढ़ाया था प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, कैसा बनता है लिखेंगे, आभासी बना, और कैसा बना, सीधा बना, कैसा बना, सीधा बना, प्रतिबिंब बिंब से छोटा बना, क्या बना, बिंब से छोटा छोटा बना। अब समझिएगा बिंब से छोटा क्यों बना, देखिए क्या है हमारा m, क्या है यानी कि जो h में रिलेशन दिखाया, चाहे m बोलो चाहे h का रिलेशन बोलो चाहे u का रिलेशन बातें की है, और हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा जो भी मान था h का मान प्रतिबिंब हमारा कितना बड़ा था, लगभग इतने गुना क्या बना है, छोटा बना, क्या बना है, छोटा बना है, प्लस ये दिखा। और देखिए हमारा f पहले मान समझिएगा, f क्यों, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या दिखाता है, f पॉजिटिव का मतलब क्या बता रहा है, प्रतिबिंब हमारा कैसा बना है, दर्पण के पीछे बना है। f कब पॉजिटिव, f को हम कब धनात्मक लेते हैं, जब हमारा f क्या हो, अभी मैं पीछे आपको समझाया हूँ, अगर f हमारा अगर इधर रहेगा, यानी अगर दाएं साइड बनेगा प्रतिबिंब, तभी हम उसको पॉजिटिव ले सकते हैं, अन्यथा f तो इधर माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ माइनस नहीं आया, यानी ये बता रहा है, f पॉजिटिव बता रहा है कि प्रतिबिंब में जो f है फोकस क्या है, दर्पण के पीछे है, पॉजिटिव ही दिखा रहा है। इससे हम ये समझ रहे हैं कि हमारा प्रतिबिंब का फोकस कहाँ है, पीछे बना है। और हम जानते भी हैं उत्तल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, पीछे बनता है, और हम बताए थे कैसे बनता है, पीछे बनता है, और छोटा कैसे बनता है, छोटा बनता है, कितना बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, देखिए छोटा भी बना है,
पीछे बना है और कैसा बनता है, सीधा बनता है। बस आप नोट कर लीजिए, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए और मैं इसको साफ कर देता हूँ। आशा करते हैं दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे एमटीसी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। और आपको किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको वहाँ पे जो भी होगा रिप्लाई भी दे दूंगा आपको कमेंट का, और मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।